नमस्कार दोस्तों, आज की 5 बड़ी खबरों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। सीएम नीतीश कुमार बदला लेने की तैयारी में, जीतन राम मांझी। जी हां, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार की सत्ता फिर से गिर सकती है। सीएम नीतीश कुमार से बदला लेने की तैयारी में इस समय जीतन राम मांझी की खबरें आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी से बात की भी बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बिहार में 19 से 16 कांग्रेसी विधायकों के हैदराबाद पहुंचने की खबर के बाद से बिहार के राजनीति में एक बार फिर से बड़े बदलाव की तैयारी है। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि विश्वास मत हासिल करने पर चंपई सरकार को राहुल गांधी ने बधाई। भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जी हां, झारखंड की सरकार को बधाई दिया राहुल गांधी ने। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जमकर दिखे हमलावर। ईवीएम को लेकर के उठाया मुद्दा, कहा कि बैलेट से होना चाहिए चुनाव, मुझे हराया गया जानबूझ करके। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आज की आ रही है कि पेटीएम संस्थापक पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हैं, उनके भक्त हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किया सीधा हमला। जी हां, पेटीएम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता पीएम मोदी पर हमलावर दिखी। तो क्या लगता है, पेटीएम का मामला फिर बड़ा होने वाला है कुछ गड़बड़। चलिए वहीं आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। लोकसभा इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस मध्य प्रदेश में 15 से अधिक लोकसभा सीट जीतेगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का इस बात को लेकर के बड़ा दावा। जी हां, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन लोकसभा इलेक्शन को लेकर के जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा आता है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को हराएंगे और मध्य प्रदेश से 29 सीट जीतने के दावों को खारिज किया भारतीय जनता पार्टी के। तो आज की तमाम 5 बड़ी खबरों को चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर, दिन की 5 बड़ी खबरें आप तक मिलती रहे। और क्या आप भी चाहते हैं कि 2024 से सत्ता में परिवर्तन हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ ना में जरूर बताइएगा। चलिए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार से बदला लेने की तैयारी में जीतन राम मांझी। जी हाँ, बड़ा सवाल उठ रहा है बिहार की राजनीति को लेकर के। बिहार के 19 में से 16 कांग्रेसी विधायकों के हैदराबाद पहुंचने की तस्वीरों के साथ एक खबर फिजा में तैर रही है। जानकारी है कि कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बात की। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। पिछले साल जून में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का महाजुटान होने वाला था, इन वक्त पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हमसे के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब नीतीश ने मांझी, उनके बेटे और उनकी पार्टी के बाकी नेताओं से भीतरघात की आशंका जताई थी, जबकि जवाब मिला था कि मुख्यमंत्री हमसे का जदयू से विलय चाहते हैं। इस बीच मांझी नीतीश के बीच सदन में हुई तू मैं का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। अब फिर परिस्थितियां बदली और नीतीश कुमार ने खुद को वापस 2020 के जनादेश का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ वापसी कर ली। मांझी के बेटे फिर नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन इस बीच वह एक और मंत्री पद की मांग के साथ धमका भी चुके हैं। और अब यह सामने आ रहा है कि मांझी ने कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी से भी चर्चा शुरू कर दी है। बाद में माना कि ऑफर था उसी तरह कही। जीतन राम मांझी ने राज्य में 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की सरकार बनने के बाद एक बार फिर भी नहीं स्वीकार किया कि उनके पास कोई ऑफर था और वह उनके बेटे से साफ साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नजर आए। सरकार के 2-3 दिन भी नहीं गुजरे कि मांझी ने दबाव की राजनीति शुरू करते हुए कहा, मुझे उधर से मुख्यमंत्री पद का ऑफर था लेकिन मैंने राजग और पीएम मोदी में आस्था रखी। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मांझी को लेकर के। क्या फिर से बिहार में सत्ता का परिवर्तन होना है? बड़ा दिलचस्प होगा जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा 12 फरवरी को बिहार में। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंपई सरकार को राहुल गांधी ने दी बधाई। भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जी हाँ, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक खेला हो गया, लेकिन अब बात करते हैं अगर झारखंड की, तो झारखंड में खेला होते होते बच गया। जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी के रांची शहीद मैदान पहुंचते हैं। मंच पर कांग्रेस नेताओं के अलावा सीपीआई के नेता मौजूद रहे। जयराम रमेश और कन्हैया कुमार भी मंच पर थे। इसी बीच चंपई सोरेन सरकार की आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया। वही विश्वास मत जीतने पर सभा को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने गठबंधन सरकार को बधाई दी। जी हाँ, जिस तरीके से झारखंड की सरकार ने अपने फ्लोर को साबित किया, बहुमत के आंकड़े को, उसको लेकर के राहुल गांधी ने बधाई दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों झारखंड में है। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच राहुल गांधी की यात्रा राज्य में प्रवेश की। इस दौरान पाकुड़, देवघर, धनबाद और बोकारो होते हुए यात्रा अब राजधानी पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी ने रांची के शहीद मैदान पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वहीं विश्वास मत जीतने पर सभा को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने गठबंधन सरकार को बधाई दी।
और राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर को अदानी को देना चाहती है, आरक्षण में 50% का लिमिट कांग्रेस उठाकर फेंक देगी, यह सामाजिक अन्याय है। जी हाँ, इस तरीके से राहुल गांधी हमलावर दिखे भारतीय जनता पार्टी पर जब वो झारखंड पहुंचे। झारखंड की वर्तमान की सरकार को विश्वास मत हासिल करने पर चंपई सोरेन सरकार को उन्होंने बधाई दी और कहा कि लोकतंत्र की जीत है। लेकिन वहीं तमाम बड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए राहुल गांधी नजर आए। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर है ईवीएम को लेकर के। जी हाँ, पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं। भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर हम बात करते तो ईवीएम पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले महासमुंद गया, वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने मुझे रोककर कहा कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट कहां गया। मंच पर कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। तो जी हाँ, ईवीएम को लेकर के हमलावर दिख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बघेल। जी हाँ, लगातार बघेल ने कहा कि यह बात लोगों तक पहुंचाई गई है कि ईवीएम में खेला हो रहा है, हमें शुरू से इस पर विश्वास नहीं। हमने यह मांग की कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकता। ईवीएम को लेकर के बड़े सवाल किया पूर्व मुख्यमंत्री ने। पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं, एक उदाहरण देते उन्होंने कहा। पूर्व सीएम ने सवाल खड़े करते हुए कहा, जब दूसरे ग्रह पर यहां से बैठकर मशीन को ठीक किया जा सकता है तो पेंटागन और पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो ईवीएम को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है। 2008 में हम भारी बहुमत से जीते, इसके बाद निकाय चुनाव बैलेट से कराए, उसमें जीते तो हम पर सवाल उठाया जाता है, जब हार जाते हैं तभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। मोदी की गारंटी असफल, किसान ठगा गया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए एक बड़ा सवाल कहा कि भूपेश बघेल ने कि मोदी की गारंटी असफल है, किसानों को 2 साल का बोनस तक सही ढंग से नहीं मिला। वादा किया गया था कि किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाए, जबकि यह पुराना बोनस दिया गया है जो 2014-15 का था। उस साल सूखा भी पड़ा था। बघेल ने कहा कि जिन किसानों को बोनस मिला भी है उनमें भी कई बार अभी परेशान है, कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग में बंटवारा हो गया है, अब तक बोनस की राशि नहीं पहुंच पाई है। तो इस तरीके से बड़ी खबर आ रही है कि ईवीएम के ऊपर फिर से कांग्रेस पार्टी हमलावर दिख रही है। भूपेश बघेल का बड़ा बयान आता है ईवीएम को लेकर के कि बैलेट से चुनाव हो तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है पेटीएम संस्थापक को लेकर के। जी हाँ, पेटीएम संस्थापक पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हैं, उनके भक्त है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले का बड़ा हमला इस वक्त है। पेटीएम विवाद पर जमकर हमलावर दिख रही है कांग्रेस ने पेटीएम विवाद पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेटीएम के संस्थापक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने पेटीएम विवाद को लेकर ईडी की खामोशी पर सवाल उठाए। पेटीएम के संस्थापक मोदी के भक्त हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उनके विज्ञापन में छपवाते हैं। सुप्रिया सुले ने पेटीएम विवाद में पीएम नरेंद्र मोदी पर किया सीधा हमला। नई दिल्ली की अगर बात करते हैं तो देश की सियासत में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा करने वाली कांग्रेस ने फिनटेक पर पेटीएम पर रिजर्व बैंक के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की चुप्पी पर सवाल उठाया। समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने पेटीएम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, इस मुद्दे पर केंद्र का रुख क्या है। पिछले 7 वर्षों में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यहाँ लंबी रस्सी क्यों मिली हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संस्थापक पीएम मोदी के भक्त उनके साथ सेल्फी लेते हैं, प्रधानमंत्री के पक्ष में विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में पेटीएम का समर्थन किया, जबकि पीएम मोदी के सहयोगी पर आरोप लगते हैं तो एजेंसियां चुप हो जाती हैं। आखिर ईडी इतना खामोश क्यों है। आपको बता दें कि पेटीएम एक नियामक फाइलिंग में कहा न तो कंपनी और न ही इसके संस्थापक और सीईओ के मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। तो इस तरीके से बड़ा बवाल मचा इस समय देश में पेटीएम को लेकर के। पेटीएम पर जो आरोप लगा उसको मैं बता दें कि पेटीएम पर यह आरोप लगाया गया कि सैकड़ों और हजारों पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों ने अपने केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए थे और कुछ मामलों में हजारों ग्राहकों को पंजीकृत करने के लिए एक ही दस्तावेज का उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से पेटीएम के ऊपर नियमों में धांधली करने का आरोप लगा है, उसको लेकर के कांग्रेस हमलावर रही। आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान जी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 15 से अधिक लोकसभा सीट जीतने का कर चुकी है दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी के 15 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। जी हाँ साथियों, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को सभी 29 सीटों के दावे को खारिज कर दिया। जी हाँ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है मध्य प्रदेश में।
कांग्रेस के खाते में 0 के दावा कर दिया, लेकिन कांग्रेस करी की 15 सीटें जीतेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देश के दिग्गज पार्टियों ने कमर कस ली है। पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर जीत के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी। इसी बीच कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य की 29 में से 15 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करेगी। इसके साथ ही पटवारी ने सत्ताधारी बीजेपी के उन दावों को खारिज किया जिसमें उसमें आगामी चुनावों में उस सभी 29 सीट जीतने की बात कही थी। जी हां, जिस तरीके से 2019 के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था मध्य प्रदेश से, उसी को दोहराती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जीतू पटवारी ने ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 29 सीट जीतने का दावा करके बीजेपी मतदाताओं को चुनौती दे रही है। मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन परिणाम सच्चाई दिखाएगा। मत प्रतिशत नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव से पता चलता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 15 से अधिक लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में मिली थी हार। आपको बता दें कि पिछले साल एमपी में हुए विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीटों में से 136 सीट जीतने की वाली बीजेपी को 48.62% वोट मिले थे, जबकि 66 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 40.45% वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करते हैं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा सीट पर ही पार्टी जीत पाई थी। उनके बेटे नकुल नाथ ने सांसद की सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि बाकी 28 सीट पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। तो मध्य प्रदेश चुनाव में फिर से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए 29 सीटों में पराजय देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली। जीतू पटवारी का दावा है कि 15 से अधिक सीटों पर जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे देश की अगर बात करते तो इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा? तो कमेंट सेक्शन में हाँ और ना में बताइएगा। क्या लगता है कि वाकई में महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रमुख मुद्दा बनना चाहिए 2024 के चुनाव में, या फिर धर्म की राजनीति पर ही भारतीय जनता पार्टी खेलेगी? साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ताकि हर बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।